गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने जो जीके की एक तरीके से राजस्थान जीके की जो श्रृंखला चला रखी है, उसमें इससे पहले की क्लास में मित्रों हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख मेलों पे चर्चा की और उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की एक छोटी सी क्लास हम लेकर आए हैं ताकि कितने फैक्ट हमें ध्यान में रहे और हम स्वयं का मूल्यांकन भी कर सके कि कितना हमें याद में रह रहा है। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे राजस्थान के प्रमुख मेले, और इससे पहले जो यूट्यूब पे क्लास है वो भी इसी नाम से ही है मित्रों, जिसमें तो हम लोगों ने फैक्ट और हिंदी महीनों के अनुसार राजस्थान में जो प्रमुख मेले हैं उनको समझने की कोशिश की, और अब हम उसी पर एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेकर जो ये क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न, ऋषभदेव मेला कब, सबसे पहले तो कब, कहां आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? धुले उदयपुर, चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी, सियावा, आबू रोड सिरोही, वैशाख शुक्ला चतुर्थी, सालासर, चूरू चैत्र पूर्णिमा, सोनाना, पाली चैत्र शुक्ला एकम। अब देखिए, हमें ऋषभदेव जी के बारे में पूछा है। ऋषभदेव जी के बारे में तो कौन कौन से जो ऑप्शन है वो कट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सालासर चूरू वाला है, ये बालाजी का है। सोनाना पाली में जो मेला लगता है वो हमारे खेतलाजी महाराज का है, और सियावा आबू रोड सिरोही वैशाख शुक्ल चतुर्थी को ये जो मेला है वो हमारे सिरोही में बढ़ता है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो ऋषभदेव जी का जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वो बढ़ता है धुलेव, और धुलेव उदयपुर में, और चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को। हमें अगर तिथि क्रम ध्यान में नहीं था, फिर भी हम स्थान को लेकर भी इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते थे। तो ऋषभदेव जी का मेला धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का, कौन से मेले का? विक्रमादित्य मेले। विक्रमादित्य मेले की बात हो रही है मित्रों, और ये कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है, विक्रमादित्य मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को। का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का, और विक्रमादित्य का मेला दौसा, करौली, पाली, उदयपुर। हमें यह बताना है कि विक्रमादित्य का मेले का जो आयोजन है चैत्र अमावस्या को किया जाता है वो राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा उदयपुर। सही ऑप्शन क्या होगा? उदयपुर। तो चैत्र अमावस्या को विक्रमादित्य मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, जौहर मेला कब बढ़ता है? जौहर मेला कब बढ़ता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जौहर मेला कहां पर बढ़ता है। तो जौहर मेले का आयोजन किया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक तरीके से जौहर के लिए प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। अब ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र अमावस्या, चैत्र कृष्णा नवमी, चैत्र कृष्णा एकादशी। तो अब आप अनुमान लगाइए कौन से, हम लोगों ने यूट्यूब की इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, तो मैंने जौहर मेले को विस्तार से समझाया था। तो जौहर मेले का जो आयोजन किया जाता है वो किस तिथि को किया जाता है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा चैत्र कृष्णा एकादशी। चैत्र कृष्णा एकादशी को जौहर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला चैत्र शुक्ला एकम को पाली जिले में आयोजित किया जाता है? पाली जिले में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले मेले का आयोजन कब किया जा रहा है? चैत्र शुक्ला एकम को। कहां पर किया जा रहा है? पाली में। हनुमान जी का मेला ये पाली जिले में आयोजित नहीं किया जाता, ये पांडुपोल में। मार्कंडेश्वर मेला ये भी पाली में नहीं है। राम रावण मेला ये भी पाली में नहीं है।
तो सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा सोनाना खेतला जी का मेला। तो सोनाना खेतला जी का जो मेला है वो हमारे पाली में आयोजित किया जाता है चैत्र शुक्ला एकम को। एक तरीके से हिंदी धार्मिक महीनों की या हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होती है उसी दिन ये खेतला जी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चैत्र शुक्ला दशमी। चैत्र शुक्ला दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेला, राम रावण मेला और चैत्र शुक्ला दशमी, चैत्र शुक्ला दशमी को कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़, करौली, जालोर और चित्तौड़गढ़। अब भीलवाड़ा, जालोर, करौली, चित्तौड़गढ़, तो इसमें जो मतलब सही ऑप्शन होगा ना मित्रों वो होगा हमारे चित्तौड़गढ़। तो राम रावण मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है चैत्र शुक्ला दशमी को? चैत्र शुक्ला दशमी को वो किया जाता है चित्तौड़गढ़ में, ध्यान में रखिए। आगे अगला जो क्वेश्चन है, जालोर के रानीवाड़ा में, जालोर के रानीवाड़ा में शेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? शेवड़िया पशु मेला जालोर में कब बढ़ता है? पहला ऑप्शन है वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र शुक्ला एकादशी। और हमें सही जो उत्तर है उसकी पहचान करनी है। तो जालोर में जो रानीवाड़ा में ये शेवड़िया पशु मेला लगता है मित्रों, ये लगता है आपके चैत्र शुक्ला एकादशी। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ला एकादशी। तो सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चैत्र शुक्ला एकादशी। अगला बारीगामा, बारीगामा बांसवाड़ा, बारीगामा बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को के दिन निम्न में से कौन सा मेला भरता है? तो अब देखिए बारीगामा बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को भरने वाले मेले के बारे में पूछा है। सबसे पहले मलिनाथ पशु मेला, घोटिया अंबा मेला, गौर मेला, बाणगंगा मेला। तो मलिनाथ पशु मेला है ये तो मित्रों बाड़मेर में पड़ता है। बाणगंगा मेला ये हमारे जयपुर में पड़ता है। गौर मेला भी एक तरीके से बांसवाड़ा में नहीं पड़ता। तो सही जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा? घोटिया अंबा मेला। घोटिया अंबा का मेला बारीगामा में पड़ता है बांसवाड़ा। तो घोटिया अंबा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मातृकुंडिया नामक जो स्थान पड़ता है वो कौन से जिले में पड़ता है ये पूछा है हमसे, और वहीं पर मातृकुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, टोंक और अजमेर। और आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। तो मातृकुंडिया नामक स्थान राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और वहीं पर मातृकुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है? कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है? तो देखिए बाणगंगा मेला जो कि हमारे जयपुर में बढ़ता है, गौतमेश्वर मेला, मातृकुंडिया मेला और ये हमारे चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, और गौतमेश्वर प्रतापगढ़। तो देखिए मित्रों ये जो तीनों ही मेले हैं, ये जो तीनों ही मेले हैं वो एक तरीके से वैशाख पूर्णिमा को बढ़ते हैं। इसीलिए जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा उपयुक्त सभी। बाणगंगा मेला, गौतमेश्वर मेला और मातृकुंडिया मेला तीनों ही मेलों का जो आयोजन किया जाता है वो वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? नारायणी माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ला चतुर्थी, वैशाख शुक्ला एकादशी। अब इससे हमें एक बात तो पता चल रही है कि नारायणी माता का जो मेला है वो वैशाख माह में बढ़ता है, लेकिन कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा वैशाख शुक्ला एकादशी। वैशाख शुक्ल की एकादशी यानी 11 को नारायणी माता का मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? केला देवी, इससे पहले की जो YouTube की क्लास है उसमें मैंने आपको बताया केला देवी का मंदिर है हमारे करौली जिले में। कहां पर है? करौली जिले में। और इनकी याद में ही गाया जाता है लांगुरिया गीत। कौन सा गीत है? लांगुरिया गीत। और ये प्रसिद्ध मंदिर करौली में है और वहीं पर केला देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो
ऑप्शन में क्या है, सवाई माधोपुर नहीं होगा, बूंदी नहीं होगा, करौली, करौली सही ऑप्शन होगा आपके, और टोंक में भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, करौली। करौली में केला देवी मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से कौन सा मेला अप्रैल माह में नहीं भरता, अप्रैल माह में नहीं भरता। तो देखिए मित्रों, निम्न में से कौन सा मेला अप्रैल माह में नहीं भरता, ये पूछा है। अब ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, महावीर मेला, मेवाड़ महोत्सव और केला देवी मेला। अब गणेश चतुर्थी को अगर अपन देखें मित्रों, तो ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी भादवा महीने में, एक तरीके से लगभग अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर या मान लो जुलाई अगस्त में भाद्रपद महीना आता है। तो सीधा ही पता चल रहा है कि गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद महीने में आती है, इसीलिए ये कौन से महीने में नहीं आएगी, अप्रैल माह में नहीं आएगी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो गणेश चतुर्थी होगा। सवाई माधोपुर में बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बाणगंगा मेला, और बाणगंगा नदी भी हमारे जयपुर में बहती है, और बाणगंगा मेले का भी आयोजन, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, वो हमारे जयपुर में होता है। तो अलवर नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ भी नहीं होगा, दौसा भी नहीं होगा। आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों, जयपुर हो जाएगा। तो बाणगंगा मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। असुमेलित को छांटिए। अब हमें इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले फूलडोल मेला, फूलडोल मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, ये हमारा सही है। धनोप माता का मेला भीलवाड़ा, यह भी सही है। जौहर मेला जालोर, ये नहीं होगा मित्रों। ऋषभदेव मेला उदयपुर में बढ़ता है, तो जौहर मेला हमारे जालोर में न भर के कहां पर बढ़ता है, ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बढ़ता है, चित्तौड़गढ़ में। तो जो हमारा सही एक तरीके से जो उत्तर होगा वो होगा जौहर मेला जालोर वाला, हालांकि ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, इसीलिए ये असुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता, पशु मेले के रूप में कौन सा मेला नहीं भरता। पुष्कर मेला अजमेर पशु मेले के रूप में बढ़ता है। पर्वतसर नागौर पशु मेले के रूप में बढ़ता है। तिलवाड़ा पशु मेले के रूप में बढ़ता है, बाड़मेर वाला। हाँ, महावीर जी करौली वाला, ये एक तरीके से पशु मेले के रूप में नहीं बढ़ता, इसीलिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा महावीर जी पशु मेला। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, महावीर जी तक हम लोगों ने देख लिया। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, पशु मेले के रूप में महावीर जी का नहीं बढ़ता। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। तो लूनी नदी के किनारे भरने वाले मेले के बारे में पूछा है, तो थार महोत्सव एक तरीके से जो बाड़मेर में बढ़ता है, तो लूनी नदी के किनारे ये नहीं बढ़ता। विरात्रा माता का मेला भी नहीं है। शेवड़िया पशु मेला ये भी नहीं है। तो मलीनाथ पशु मेला जो है मित्रों वो ये बढ़ता है हमारे लूनी नदी के किनारे, मलीनाथ पशु मेला। अगला क्वेश्चन, असंगत जो युग्म है वो हमें छांटना है, असंगत कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, महावीर जी का मेला करौली, हाथी महोत्सव जयपुर और चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो इसमें से हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रा, देखिए जब हम लोगों ने इससे पहले यूट्यूब की क्लास देखी थी उसमें एक तरीके से सारा विवरण इन मेलों का देखा है, तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो सही उत्तर क्या होगा, देखिए चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, हाथी महोत्सव जयपुर सही है, महावीर जी का मेला करौली सही है। अब बेणेश्वर मेला एक तरीके से जो आयोजित किया जाता है वो डूंगरपुर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, डूंगरपुर जिले में। तो बांसवाड़ा इसका गलत उत्तर हो जाएगा।
इसीलिए बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर में पड़ता है। ये जो बांसवाड़ा दे रखा है इसीलिए ये असंगत युगम हो गया। अगला क्वेश्चन, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी और पंचमी को पांडुपोल अलवर में किस देवता का मेला पड़ता है? पांडुपोल अलवर में, कहां पर? पांडुपोल अलवर में किस देवता का मेला पड़ता है? तो गणेश जी, गणेश जी को हालांकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला जरूर पड़ता है, लेकिन ये सवाई माधोपुर में पड़ता है गणेश जी का, पंचमी को और नहीं पड़ता है, इसलिए ये नहीं होगा। राम जी का मेला नहीं है, श्री कृष्ण जी का मेला ये नाथ द्वारा से संबंधित है। तो पांडुपोल अलवर में हमारे हनुमान जी महाराज के मेले आयोजित किए जाते हैं। तो पांडुपोल अलवर में हनुमान जी का मेला आयोजित किया जाएगा। सही उत्तर होगा वो होगा हनुमान जी पांडुपोल में। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला पूर्णिमा को पड़ता है? पूर्णिमा को तो गोमती सागर मेला, झालावाड़, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, ये तीनों ही मेले है जो पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं, इसीलिए उक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? उक्त सभी, उक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। गोमती सागर मेला, बेणेश्वर धाम का मेला और मीरा महोत्सव ये तीनों ही पूर्णिमा को आयोजित किए जाते हैं। अरनोद प्रतापगढ़ में निम्न में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? मातृकुंडिया, ये नहीं होगा, ये चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। जौहर मेला, ये भी चित्तौड़गढ़। और मीरा महोत्सव ये भी चित्तौड़गढ़। तो गौतमेश्वर, गौतमेश्वर का जो मेला है वो हमारे पड़ता है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर, गौतमेश्वर जी का मेला आयोजित किया जाता है। सही उत्तर होगा गौतमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मंडोर जोधपुर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी, नाग पंचमी मनाई जाती है या नाग पंचमी मेला आयोजित किया जाता है? तो एक तरीके से नाग पंचमी मेले का जो आयोजन किया जाता है वो आश्विन में नहीं होगा, कार्तिक में भी नहीं होगा, श्रावण मास में भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मित्रों आपके भाद्रपद, भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पंचमी है उसमें भाद्र एक तरीके से नाग पंचमी का मेला आयोजित किया जाता है मंडोर जोधपुर। निम्न में से कौन सा मेला जैसलमेर में नहीं लगता? ये बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। अब जैसलमेर में कौन सा मेला आयोजित नहीं किया जाता ये पूछा। तो कौन कौन से मेले आयोजित किया जाता है? तो देखिए, मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव जैसलमेर में बढ़ता है, ये सही है। मरु महोत्सव है वो हमारे जैसलमेर में बढ़ता है, तो ये सही होगा मरु महोत्सव। चुंगी तीर्थ ये भी हमारे जैसलमेर में। रामदेवरा एक तरीके से सद्भाव मेला। तो चार भुजानाथ मेला, चार भुजानाथ मेले का आयोजन हमारे जैसलमेर में नहीं किया जाता। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा चार भुजानाथ मेला। अगला क्वेश्चन, तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सवाई भोज, भीलवाड़ा यहाँ नहीं होगा। खेजड़ली जोधपुर, खेजड़ली मेला है। भरतरी मेला, यह भी भरतरी मेला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मचकुंड। और मचकुंड को ही कहा जाता है तीर्थराज, मचकुंड को ही कहा जाता है तीर्थराज, जो धौलपुर में पड़ता है। तो तीर्थराज मेले का आयोजन किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है मित्रों? वो किया जाता है हमारे मचकुंड धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव की सर्वोत्तम मिसाल है? हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मिसाल है, यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म की एकता का प्रतीक कौन सा मेला है? तो गोगा मेला, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, तेजा मेला, नागौर, रामदेवरा मेला और मल्लीनाथ पशु मेला। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा रामदेव जी का मेला। और रामदेव जी का मेला पड़ता है आपके रुणेचा जैसलमेर में, जैसलमेर में। और जैसलमेर में रामदेवरा मेला है, वहां पर एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम सद्भावना का वास्तव में बहुत बढ़िया परिचय दिया जाता है मित्रों। मैं खुद यहाँ पर गया हुआ हूँ, तो सारे लोग ऐसे पता ही नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, जय बाबेरी, जय बाबेरी, वो नारा लगाते रहते हैं। और
अगर उर्स के मामले में अपन देखें तो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वो भी एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव का बढ़िया स्थान है। वहाँ पर भी एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का जो या सद्भावना का जो दृश्य है वो हम देख सकते हैं। तो लेकिन अगर मेलों में पूछे तो रामदेव जी का मेला है जैसलमेर में। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? अब गणेश जी का प्रसिद्ध मेला देखिए, ऑप्शन क्या है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, कोटा, अलवर। अलवर में पांडुपोल का मेला पड़ता है। कोटा में नहीं पड़ता, सिरोही में भी नहीं पड़ता। सवाई माधोपुर, रणथंबोर, रणथंबोर जो पड़ता है वो हमारे सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो रणथंबोर में जो रणथंबोर अभ्यारण्य है उसके एक तरीके से मुख्य दरवाजे के पास ही भगवान गणेश का मंदिर बना हुआ है, वहीं पर यह मेला पड़ता है। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौर में आयोजित नहीं किया जाता? नागौर में कौन सा जो पशु मेला है वो आयोजित नहीं किया जाता? देखिए मित्रों, बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला नागौर में आयोजित किया जाता है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। रामदेव पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। लेकिन शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला है वो सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर होगा। शिवरात्रि पशु मेला है वो हमारे नागौर में आयोजित नहीं किया जाता, सवाई माधोपुर में आयोजित किया जाता है। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है जैसलमेर को लेकर। जो 3 प्रमुख मेले थे वो जैसलमेर में, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो जैसलमेर हो जाएगा। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, अजमेर के किस स्थान पर हरियाली अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है? अब हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या एक तरीके से श्रावण माह की जो अमावस्या उसको कहते हैं का आयोजन अजमेर के किस स्थान पर हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन किया जाता है? तो किशनगढ़ नहीं होगा, तारागढ़ में भी नहीं है, पुष्कर में भी नहीं है। तो मंगलियावास, मंगलियावास अजमेर, मंगलियावास अजमेर में हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? तो रानी सती, रानी सती का मेला झुंझुनू में आयोजित होता है, ये नहीं होगा। चुंगी तीर्थ अभी मैंने आपको बताया जैसलमेर। जसवंत पशु मेला ये भी हमारे बूंदी में आयोजित नहीं होता। कजली तीज, कजली तीज का जो मेला है और कजली तीज का त्योहार है वो हमारे बूंदी का प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर जो होगा आपके वो कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला कब आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो और साथ ही जीके की और बेहतरीन क्लासें सुनने के लिए, देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको मित्रों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि और बेल आइकन जो है आप वो जरूर दबाएं ताकि आने वाली और जो नई क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सही उत्तर क्या होगा? कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। और ये एक तरीके से नागपंचमी को बढ़ता है। तो नागपंचमी है यहाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सही उत्तर क्या होगा मित्रों? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए मित्रों, सवाई भोज मेला, सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? सवाई भोज मेला कब आयोजित होता है? और सवाई भोज मेला जो आयोजित होता है वो मित्रों वो होता है हमारे भीलवाड़ा आशींद में, आशींद भीलवाड़ा में सवाई भोज मेला का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद शुक्ला षष्टमी, भाद्रपद शुक्ला एकादशी और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। सही उत्तर क्या होगा? और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी नहीं, ये नहीं होगा। भाद्रपद शुक्ला षष्टमी को भी नहीं है। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को भी नहीं है। तो सही उत्तर होगा मित्रों आपकी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। विशेष तौर से ध्यान में रखिए, सवाई भोज मेले का आयोजन हमारे आशीष भीलवाड़ा में किया जाता है।
तो ये एक तरीके से मेलों को लेकर जो प्रश्नोत्तरी है मित्रों, 30 क्वेश्चन इससे पहले की जो हम लोगों ने YouTube पर जो क्लास बनाई है राजस्थान के प्रमुख मेले, उसी से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है वो हम एक छोटी सी लेके आए हैं। छोटी सी कक्षा के दौरान हम लोगों ने राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख मेले हैं उनको रिवीजन करने की और ये समझने की कोशिश की कि भाई पहले की क्लास में हम लोगों ने किस तरीके से समझा, और स्वयं मूल्यांकन करने की हम लोगों ने कोशिश की। और दोबारा से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्साह अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।